हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शाह चारू। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है इस सिचुएशन का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। अगर आप ड्रॉन फील करें, कनेक्टेड फील करें, तभी इसको देखें। ओके, और या अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पाइल्स दूँगी मैं यहाँ पे, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, ऐसी आपकी स्थिति में ऐसी कौन सी चीज़ है, जो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा उसका आउटकम क्या हो सकता है। ठीक है, 2 पाइल्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे, पाइल 1 एंड पाइल 2। किसी ने कहा था कि फ़ोटो या पिक्चर आपको नहीं दिख रहा तो आप कैसे चूज़ करें, तो आप अपने इंट्यूशन से चूज़ करें। मैं रीडिंग में वही तरीका अपनाती हूँ जो मेरा इंट्यूशन बोलता है अपनाने को उस समय पे। तो ये 2 पाइल्स हैं आपके, पाइल 1 पाइल 2। आप नंबर, आप कलर के अकॉर्डिंग, जो आपका पाइल का कलर आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करें। आई होप आपने चूज़ कर लिया हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सो पाइल 1 जिन्होंने चुना है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, सो पाइल 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। चलिए और देखते हैं, थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं करंट सिचुएशन पे। करंट सिचुएशन की क्लैरिटी दीजिए, क्या है करंट सिचुएशन व्यूअर्स की। 10 ऑफ वैंड्स, द स्टार, वन सेकेंड, करंट सिचुएशन क्या है पाइल 1 के व्यूअर्स की। करंट सिचुएशन क्या है पाइल 1 के व्यूअर्स की। 2 ऑफ वैंड्स, डेथ, द मैजिशियन, द डेविल। चलिए आउटकम भी निकाल लेते हैं, फिर मैं इकट्ठा जो है एक साथ आपको बताऊंगी क्या बताना चाह रहे हैं पास। आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का, बताइए। आउटकम बताइए इस सिचुएशन का। 5 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आउटकम क्या होगा इस परिस्थिति का, आउटकम क्या है। अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आउटकम क्या है। क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए व्यूअर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, मुझे क्या दिखता है आपके स्प्रेड में। आपकी स्प्रेड मुझे यही बताती है व्यूअर्स कि आप जो हैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। परिस्थिति आपकी अच्छी नहीं है। आप अपने आप पे बहुत एक बोझ महसूस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप चाहते हैं रास्ता जहाँ से आप निकल सकें, आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा। आप ढूंढ रहे हैं कि आप कैसे बाहर आएँ इस सिचुएशन से। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, 10 चीज़ें दिख रही हैं, उसमें से आप समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस रास्ते को अपना के इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इस बर्डन सिचुएशन से बाहर निकलना है। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। आप होपफुल हैं आगे को लेके, आप उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप आशावादी रहना चाहते हैं चीज़ों को लेके कि आगे का समय अच्छा होगा। ठीक है, आगे आप ज़रूर अच्छा करेंगे, आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगी या पलटेगी, ऐसी उम्मीद में आप हैं। ठीक है, पर परिस्थिति अभी ऐसी है कि आप इमोशनली बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं। आप प्रोफेशनली भी, आप अपनी लाइफ में ओवरऑल बहुत
बर्डनड महसूस कर रहे हैं, एक भार आपके ऊपर है, आपकी भावनाओं का हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए काम का हो सकता है, मतलब ओवरऑल लाइफ आपको ऐसा लग रहा है एक बोझ है, ऐसा मुझे दिखता है। बट फिर भी आप एक आशा की उम्मीद आगे के लिए लगा के बैठे हैं। बट दिक्कत ये आ रही है कि आपको एग्जैक्ट वो रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। ऑप्शंस बहुत सारे दिख रहे हैं, आपको ये भी पता है कि कुछ ऑप्शंस जो है बस एक इल्यूशन है, वो ऑप्शन नहीं भी हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या रास्ता है उसको इस परिस्थिति से बाहर आने का। आप ऐसा लग रहा है ना, आप अपने आप को बहुत इमोशनली विड्रॉल महसूस कर रहे हैं, इमोशनली आपको ऐसा लग रहा है कि आप खाली होते जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है। बट फिर भी आप एक आशा रख रहे हैं अपने जीवन को लेके, आगे आगे जीवन को लेके आप एक आशा रख रहे हैं। मुझे दिखता है कि ये परिस्थिति आपकी ख़त्म होगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप में, ये परिस्थिति जो है आपको बदल देगी, ठीक है। ये आपके अस्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में ये सिचुएशन बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आएगी, आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर देगी ये परिस्थिति। और जो भी भार महसूस कर रहे हैं आप उस समय में, जो भी बर्डन महसूस कर रहे हैं, इमोशनल विड्रॉल महसूस कर रहे हैं, वो सब आप कहीं ना कहीं आप ही ख़त्म कर रहे हैं अपने अंदर, मुझे ऐसा दिखता है, ठीक है। और आप इसे ख़त्म करके एक ऐसी एनर्जी में जाएंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप एक अलग ऑरा के पर्सन बन जाएंगे, जिसमें मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्षमता है चीज़ों को करने का, ठीक है। मतलब अभी आप जितना ही बर्डन महसूस कर रहे हैं ना, उतना ही आप खुला दिल महसूस करेंगे, उतना ही आपको लगेगा कि ज़िंदगी आपके फेवर में है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस सिचुएशन के एंड के बाद, ठीक है। बट देखिए, मुझे जो दिक्कत दिख रही है ना, वो दिक्कत ऐसी है, कहीं ना कहीं आप ही बंध जाते हैं अपने मेंटालिटी से, मेंटल बाउंडेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, या आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, या तो आप अपने आप को ना एक खुला माइंड नहीं रख के बंध जाते हैं चीज़ों में, क्योंकि आप ओपन माइंड हमेशा नहीं रख पाते हैं, हर परिस्थिति में या हर तरह से आप ओपन माइंड नहीं रख पाते हैं, इस कारण से आप बंध जाते हैं। यस, इस स्थिति में आपके पास जो एक चीज़ की कमी है, वो है अपनी लाइफ को लेके क्लैरिटी। वो अभी आप में नहीं है, ना आपको अपने प्रोफेशन को लेके क्लैरिटी है, ना आपको अपने रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी है। सब कुछ बड़ा अनक्लियर सा चल रहा है और आप अपने आप को खाली होता हुआ महसूस कर रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंड महसूस कर रहे हैं किसी और के साथ या परिस्थिति के साथ। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि परिस्थिति ने आपको बांध के रख दिया है, जकड़ के रख दिया है। आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं इस परिस्थिति से बाहर निकलना, बट चीज़ें जो हैं ऐसा लग रहा है कि आप ही को काटने को आ रही हैं। आप कितना भी प्रयास करें, चीज़ें ढल नहीं पा रही उस तरह से जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहें। उल्टा आपके इमोशंस जो हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहे हो सकते हैं इस वक्त में। देखिए व्यूअर्स, इस सिचुएशन का आउटकम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिचुएशन आप ही को परिवर्तित कर देगा, आपको ही बदल देगा। और आपको इस परिस्थिति से, जहाँ पे आप भार महसूस कर रहे हैं, बोझ लग रहा है, क्लैरिटी नहीं है, ये सिचुएशन का आउटकम मुझे यही दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे चीज़ों को लेके, कि आपको जीवन में क्या चाहिए है, आप जीवन में क्या चाहते हैं। अपनी लाइफ को लेके क्लैरिटी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि दोनों में आपके पास आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आपने आशा रखी है, आप अपने जीवन को लेके, अपने आप को लेके आशावादी ज़रूर रहें, ठीक है। इम्पेशेंट ना हो, आशावादी ज़रूर रहें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बोल रहा है कार्ड कि कहीं ना कहीं आप मुझे थोड़े मेंटली
प्रैक्टिकल या चालाक होते हुए भी दिख रहे हैं। ये परिस्थिति आपको चालाक बनना सिखाएगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको चालाकी आनी भी चाहिए है अपनी परिस्थितियों से डील करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी का बुरा करना है उस चालाकी से, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को बचाना है, ठीक है, कनिंग लोगों से, ठीक है। तो थोड़ी चालाकी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये परिस्थिति आपको एक तो क्लैरिटी देगी जीवन को लेके, आपको आशावादी रहने को कहा जा रहा है, और साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि थोड़े प्रैक्टिकल बनिए। इमोशनल बर्डन आप पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन में हैं आप। किसी एक चीज़ को आप चाहते हैं पाना या करना, और उस चीज़ के लिए आपने अपने जीवन को ही बोझ बना दिया है। आपको थोड़ा ना मेंटली साउंड होना पड़ेगा, आपको थोड़ी चालाकियाँ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो जैसा है हमें वैसा ही उसे ट्रीट करना होता है। जो बहुत चालाक लोग हैं, अगर हम उनके सामने बहुत सीधापन दिखाएं तो वो हम पे भारी पड़ता है। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आपको भी चालाकी सीखनी है। चालाकी किसी का बुरा करने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। आपको भी ये नहीं बोला जा रहा है कि आप माइंड गेम खेलिए, पर आपको भी आना चाहिए कि लोगों के साथ लोग कैसे माइंड गेम खेल लेते हैं। आपके पास इतनी समझ हो कि आप उसको समझ पाएँ कि सामने वाला अगर कोई आपके साथ माइंड गेम करना चाह रहा है तो क्या उसकी चाल है, क्या उसके थॉट प्रोसेस हैं। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान में बदला जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना सीखिए, लोगों के माइंड गेम्स को समझना सीखिए, किसी के बहकावे में मत आ जाइए, हर किसी को इमोशनल या सीधा मत समझ लीजिए। आप में वो इंटेलिजेंस होना चाहिए कि आप किसी के ट्रैप में ना आए। मेंटल ट्रैप की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे ऐसा दिखता है आप ऐसे इंसान हैं ना जो खुद से कनेक्टेड रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लोगों की चालाकियों में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। और जिस कारण से आपको बहुत कई बार नुकसान झेलना पड़ा होगा। तो कार्ड्स आपको जहाँ से आपको दिक्कत मिली है वह ऐसा बनाना चाह रहा है। मतलब आपको एक कनिंग इंसान, एक समझदार, एक चालाक इंसान में परिवर्तित करना चाह रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको पावरफुल बना रहा है। अभी कहीं ना कहीं अपने आप परेशानियों के कारण अपने आप को पावरलेस समझ रहे हैं, बट परिस्थिति आपको बताना चाहती है, सिखाना चाहती है कि आप में शक्ति है, आप में पावर है। आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ भी सुनते हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं। तो इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाइए, उसे कमज़ोरी मत बनाइए, ठीक है। आपका अपने आप से जुड़ाव, ये जुड़ाव आपको अपने आप से रखना है, दुनिया से नहीं रखना है। आप हर किसी से जुड़ेंगे तो आप एक भार महसूस करेंगे, बोझ हो जाएगा जीवन आपका, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी स्पिरिचुअल लेवल पे या सोल लेवल पे कनेक्शन महसूस कर सकते हैं या कनेक्ट हो पाते हैं, तो ये कनेक्शन आपको अपने साथ रखना है, ठीक है। बस अपने साथ रखना है, और देन ये आपके लिए पावर में चेंज हो जाएगा। जो अभी आपका वीक पॉइंट बन गया है वो आपकी पावर बन जाएगा, अगर आप ये सीख गए कि आपका कनेक्शन, ये जो सोल लेवल का आप एक कनेक्शन फील कर पाते हैं, एक डीप कनेक्शन जो आप महसूस कर पाते हैं, वो आपको अपने लिए रखना है। हर किसी के साथ इसे एक्सरसाइज नहीं करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो कमज़ोरी है आपकी, वो आपकी ताकत बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप अपनी बात सुनने लगेंगे, आप इमोशनली भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए है आपको, साथ ही साथ मेंटल इंटेलिजेंस चाहिए है आपको, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत मानसिक दिक्कत से जूझ रहे हो सकते हैं। तो आपको अपने स्ट्रेंथ से, अपने इनर स्ट्रेंथ से उस दिक्कत को ओवरकम करना है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, ठीक है। तो अगर आप कोई मानसिक दिक्कत से जूझ रहे हैं तो वो दिक्कत ख़त्म होगी। ये स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आपको क्लैरिटी आएगी। वो एक कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉकेज आपका क्लियर होगा, आप खुद भी उसको क्लियर करेंगे, और परिस्थिति के साथ भी आप महसूस करेंगे कि वो चीज़ क्लियर हो रही है, वो ब्लॉकेज क्लियर हो रहा है। और
अपने इनर स्ट्रेंथ से आपको उस चीज़ को ओवरकम करना है, उस फियर को ओवरकम करना है, उस डार्कनेस को ओवरकम करना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हद तक इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप मेंटली ट्रैप हैं अपने माइंड में। ठीक है व्यूअर्स, मुझे आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल पर्सन में चेंज होते हुए दिख रहे हैं, एक पावरफुल प्रैक्टिकल पर्सन। यस, सो या पाइल 1, ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ये आसान नहीं है। आप भी अपने आप में बहुत पीड़ित महसूस कर सकते हैं, बट अगर आप अपनी बेहतरी चाहते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, या सिचुएशन आपको ट्रांसफॉर्म करेगी ही, नहीं तो आप एक इमोशनल विड्रॉल खुद में ही महसूस करते रहेंगे। ठीक है, तो या व्यूअर्स, पाइल 1 आपकी रीडिंग आज इतनी ही। आपको अच्छी लगी हो देन डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है, और अगर आपने कर लिया देन थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ करा है, 1 सेकेंड, अब हम चल रहे पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, क्वीन ऑफ कप्स, आपकी करंट परिस्थिति क्या है? चलिए देखते हैं। कार्ड्स बताएं हमें, हमारे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है। द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, टेन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 6 ऑफ हैंड्स। देखिए आपकी करंट परिस्थिति मुझे क्या दिखाती है। व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिखता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकते हैं इमोशनल लेवल पे। ठीक है, हो सकता है आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि जैसे वो पर्सन आए, आप वो प्यार भरा कप उस इंसान को दें। ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। इम्पेशेंट हो रहे हैं आप इस समय में। ठीक है, वेट आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको जीत मिले, आपको विक्ट्री मिले आपके रिलेशन में। ठीक है, आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, काफ़ी समय से आपने पेशेंस रखा हुआ है। ओके, आप खुद को ही इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं अकेले में। ठीक है, खुद को ही नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मन में इंतज़ार ज़रूर चल रहा है, तो वो आपको इम्पेशेंट कर देता है, वो आपको कहीं ना कहीं बेचैन कर देता है। और इमोशनली मैं बात करूँ तो आप बहुत पीड़ा में हैं। इमोशनली आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मुझे ये भी दिखता है कि आप, हो सकता है किसी रिश्ते का रिकन्सिलिएशन चाहते हो, बट क्योंकि आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं उस पर्सन का, उस चीज़ का, काफ़ी पेशेंस के साथ, बट कोई सक्सेस शायद आपको नहीं देखने को मिली है। आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही इमोशनली, आप अपने आप को, क्या बोलूँ मैं, बंद कर रहे हैं। मतलब आप अपने इमोशंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ में, या आप अपने आप को इमोशनली बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, आप अब नहीं चाह रहे हैं अपने इमोशंस की बात सुनना या उनको समझना। ठीक है, क्योंकि आप बहुत पेशेंस रख लिया है आपने, आप इरिटेट हो गए इस सिचुएशन से। ठीक है,
और आप अपने आप को बस किसी तरह आप इमोशनली बैलेंस करना चाहते हैं ताकि आप ये पेन से बाहर आ सके, आप खुद की हीलिंग करना चाहते हैं अभी, ठीक है। और या आप कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति अपने इमोशंस को ऑफ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। हो सकता है आप थोड़े रूड हो गए हों इस समय में, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड महसूस करते हों अपने आप में, ये आपके अंदरूनी फीलिंग है, अपने आप में इरिटेटेड महसूस करना, अपने आप को हील करना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत पीड़ा आप महसूस कर पाते हैं अपने आप में रह रह के। ये पेशेंस रखने के बावजूद मुझे कोई आउटकम दिख नहीं रहा है आपकी सिचुएशन का। चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा आशावादी हैं, बट चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आप अपने आप को ही परिवर्तित कर रहे हैं, एक स्टोन हार्टेड पर्सन में चेंज हो रहे हैं। ये ऐसा आपने अपने इमोशंस को अब दबाना सीखा है, अब दबाना सीख रहे हैं, इमोशनली लोगों को कट ऑफ करना सीख रहे हैं। चलिए देखते हैं इस सिचुएशन का आउटकम क्या हो सकता है। द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, टेम्परेंस, द चाइल्ड। देखिए आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि जब तक आप खुद को जिस तरह से आप हील करना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप सच में हील ना कर लें, ठीक है, आप अपने आप को बार बार टूटता हुआ महसूस करेंगे, आप अपने आप को बार बार टूटता हुआ महसूस करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता ना कि आपको एक करेजियस स्टेप लेने को कहा जा रहा है। आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक हो सकती है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बाउंड हो सकते हैं इस सिचुएशन में, कहीं ना कहीं आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप यही कर सकते हैं कि आप इस, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इंसान बंधा हुआ है, ये परिस्थिति ऐसी है कि हर तरफ से घिरा हुआ है, तो ये इंसान स्थिति में क्या कर सकता है, अपना हाथ झटक के ये बांधा हुआ जो पट्टी है, जो बहुत टाइट नहीं है, इसको खोल सकता है, अपनी आँख की पट्टी खोल सकता है और इस जगह से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि नेचुरली सिचुएशन में कुछ बहुत अच्छा नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका खुद को हेल्प करने का एक जो इच्छा है, खुद को हेल्प करने की या इस सिचुएशन से बाहर निकालने की जो इच्छा है, वही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ पर अटके हुए हैं तो उसको अपने मेंटल थॉट्स से या अपने थॉट्स से निकालिए, कुछ समय के लिए इस थॉट को ही निकाल के फेंक दीजिए, ठीक है। या फिर अपने आप में वो पावर लाइए, इस बंधी हुई पट्टी को हाथ झटक के खोलिए, अपने आँख की पट्टी हटाइए और इस सिचुएशन से आगे बढ़ जाइए। आपको ये जो सिचुएशन है वो आपको अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना सिखा रहा है, मेंटल इमोशनल बैलेंस, प्रैक्टिकल बैलेंस। फ्रैंकली स्पीकिंग लाइफ आपको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दे रही है कि आपको प्रैक्टिकल कैसे रहना है। इमोशनल आपने इंडल्जेंस दिखा के किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, आपको लाइफ प्रैक्टिकलिटी सिखाना चाहती है कि अगर आप ऐसा करेंगे आप बस स्टक महसूस करेंगे, और आप सोचें कि कोई चमत्कार हो जाए आपकी इस परिस्थिति में, तो वो नहीं होता, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप ही आपकी मदद कर सकते हैं इस परिस्थिति में। जैसे मैंने आपको बताया इस इमेज के हेल्प से कि आप ही अपने हाथ को झटक के ये पट्टी हल्की सी बंधी हुई है, बहुत ज़ोर से नहीं बंधी है, आप इसको खोल सकते हैं, आँख की पट्टी खोल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा दिन आप यहीं फंसे रहें, घुटते रहें, ठीक है, भूखे प्यास से खड़े रहें। यही मैसेज है आपके लिए कि सिचुएशन का आउटकम यही हो सकता है कि आप अपने आप में इमोशनल इंटेलिजेंस दिखा के प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में विजडम है, इनर विजडम है, अब दोनों का तालमेल बैठा के आप जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आप नहीं बढ़ते हैं, आप इमोशनल लेवल पे बार बार टूटते रहेंगे, बिखरते रहेंगे,
आप ही आपकी मदद कर सकते हैं। आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, आपको खुद को प्यार देने की ज़रूरत है, इमोशनली हील करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं व्यूअर्स, तो मुझे ऐसा दिखता है आने वाले समय में आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में जाने वाले हैं। 10 स्टार मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने बलबूते पे खड़ा हो जाए, एक ऐसा पर्सन जिसको देख के लोग प्रभावित हों, ठीक है। आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं लोगों की लाइफ पे या लाइफ में, ठीक है। एक सितारा बन सकते हैं आप लोगों के बीच, और आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला सकते हैं अपने जीवन में, बस आपको बैलेंस करना है। आपको अपने आप को स्टक सिचुएशन से बाहर निकालना है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि मुझे दिखाता है एक बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ वाली लेडी। अब आप जेंडर के हिसाब से मत लीजिएगा, एनर्जी है, ठीक है। देखिए, एक एक वर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस वहीं पे लगाएं जहाँ पे आवश्यकता है, या जहाँ पे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी कुछ मिले, ठीक है। लोगों का सिर्फ भला करने का सोचेंगे या एक इमोशनल फूल बन के जीवन व्यतीत करेंगे, तो आप ज़िंदगी भर टूटते रहेंगे, ये कार्ड मुझे बता रहे हैं। तो आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। आपको अपने इमोशंस को अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत है। एक होता है ना कि अपने ऊपर मेहनत करके अपने आप को कहीं ना कहीं आपको संवारना है पहले, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आपको किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता ये किसके लिए आप देख रहे हैं, वो उस पर्सन का क्या रवैया रहेगा, बट जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि अगर आप अपने में बदलाव करते हैं तो आप ऐसे ज़रूर बन जाएंगे कि लोग आपको देख के आपकी तरफ आकर्षित हों, लोग आपके साथ रहना चाहें। और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि आप में एक स्टेबिलिटी की कमी है, आप में एक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। आपकी भावनाएं बहुत उथल पुथल होती रहती हैं, आप में आपकी भावनाएं स्थिर नहीं रहती हैं, आप मानसिक रूप से स्थिर नहीं हैं, ऐसा मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो आपको खुद में ये स्थिरता लानी है ताकि आप अपने लाइफ में सच में ग्रो कर सकें, अपने आप में एक स्टेबिलिटी महसूस कर सकें। आपको लगे कि हाँ, आप जीवन को जी रहे हैं, बेचैनी से व्यतीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। खुद में अपने इमोशंस इंडल्ज कीजिए। आपको अपना प्यार खुद को देने की ज़रूरत है। वो केयर आपको खुद को देने की पहले ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा दिन आप किसी और के लिए वो प्यार लेके बैठे रहें। आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, नेचर आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग का काम करेगा। धरती से जुड़ सकते हैं, खाली पैर आप मिट्टी पे चल सकते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों से जुड़ सकते हैं आप, आपके लिए हीलिंग का काम करेगा। मुझे एक और चीज़ बोली जा रही है कि आप चाहें तो जो कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स को अपने हाथ में रख के कुछ देर मेडिटेशन कीजिए, आपको फ़ायदा हो सकता है। ऐसा मैसेज मुझे चैनल हुआ है कि अपने हाथ में कॉइन्स रखें, कॉइन्स को मुट्ठी में बंद करके उसकी एनर्जी को अपने अंदर लें, और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आपको देगा, एक ग्राउंडेड महसूस करा सकता है। आपको अर्थ एलिमेंट से जुड़ने की ज़रूरत है। तो जो जो चीज़ आपको बताई गई हैं आप वो करें, आपको फ़ायदा होगा, आप इस अवतार में आ सकेंगे, ठीक है व्यूअर्स। सो या पायल टू है आपकी रीडिंग। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी आपको, अपने आप को इमोशनली मत शो किया कीजिए फुल्ली, मतलब हर किसी के सामने अपने आप को इमोशनली मत खोला कीजिए, ये भी मैसेज है आपके लिए। पूरी तरह से इमोशनली ओपन अप मत हुई। जहाँ पे आपको लगे कि सामने वाला आपकी कद्र कर रहा है, अगर सिचुएशन ऐसे लगे तभी अपने आप को इमोशनली ओपन कीजिए। बिना मतलब का, जब कोई आप में उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, अपने इमोशंस उजागर मत कीजिए, अपने आप को इमोशनली खोल के मत रख दीजिए, ठीक है। अपने इमोशंस अपने आप तक रखिए।
ये भी है आपके लिए एक मैसेज। सो या पाइल 2, ये आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है, और अगर आपने कर दिया है देन थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की रीडिंग में इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।